सियासी नौयत के फैसले जानिबदारी से किए। क्या बंदियाल का नाम तारीख के नाकाम चीफ जस्टिस में शामिल? अच्छी साख के मालिक, नए चीफ जस्टिस पास होंगे या फेल? मुख्तलिफ लोगों की उनसे मुख्तलिफ तवक्कुआत वाबस्ता। जस्टिस फाइज के बारे में तारीख क्या फैसला करेगी? अंसार अब्बासी का कॉलम। रोज़ाना जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रुखसत हो गए और जाते जाते अपने साथ ऐसे तनाज़ात की एक लंबी फहरिस्त ले गए जिनका ताल्लुक उनके दौर के अदालती फ़ैसलों से है। अपने मुख्तलिफ पेशरुओं की तरह हो सकता है वो भी अपने आप से मुतमईन हो कि उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन सच पूछें तो बंदियाल का नाम भी तारीख के नाकाम चीफ जस्टिस में एक और इजाफा होगा। वैसे तो उन्हें तारीख इस हवाले से भी याद रखेगी उन्होंने सियासी नौयत के फैसले किस कदर जानिबदारी से किए, कैसे हम ख्याल जजों को मर्जी के फैसले कराने के लिए इस्तेमाल किया, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम पैदा की। लेकिन उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने दौर में अदालतों पर आवाम का एतमाद बहाल ना कर सके। किसी फ़र्द से पूछ लें, पाकिस्तान के किसी खित्ते में चले जाएं, किसी को भी अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं है। लोग अदालतों में जाने से डरते हैं। न सिर्फ इंसाफ बहुत महंगा हो चुका है, बल्कि अगर कोई अपना सब कुछ बेचकर भी इंसाफ के लिए अदालत में चला भी जाए तो बरसों बल्कि कुछ केसों में तो दहाइयों तक फैसले नहीं होते। मजमूई तौर पर अदालती निज़ाम नाकाम हो चुका है। अपने गुज़िश्ता कई चीफ जस्टिस की तरह बंदियाल साहब ने भी इस बुनियादी मसले की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि दूसरों की तरह उनकी तवज्जो भी बड़े बड़े सियासी मुकदमात पर ही मरकूज रही और यूं अदलिया मजीद तनाज़ात का भी शिकार हुई और आवाम को इंसाफ देने के बुनियादी फरीज़े से भी मजीद दूर होती चली गई। बंदियाल रुखसत हो गए और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए हैं। अब उनका इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। नए चीफ जस्टिस अच्छी साख के मालिक हैं, लेकिन उनको तारीख कैसे देखेगी इसका फैसला इस बात पर होगा कि उनका किरदार बहैसियत चीफ जस्टिस क्या रहता है। मुख्तलिफ लोगों की उनसे मुख्तलिफ तवक्कुआत वाबस्ता हैं। कोई चाहता है कि चीफ जस्टिस माजी में किए गए गलत सियासी फैसलों को दुरुस्त करें, किसी की ख्वाहिश है कि वो फौजी अदालतों को सबसे पहले ख़त्म करें। सियासी जमातों की चीफ जस्टिस से मुताल्लिक अपनी अपनी तवक्कुआत हैं। ताहम मेरी नज़र में चीफ जस्टिस साहब का असल इम्तिहान ये होगा कि क्या वो उमूमी तौर पर पाकिस्तान की अदलिया पर आवाम का एतमाद बहाल कर पाएंगे। अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को होगी कि उसका झुकाव किसी एक सियासी तबके की बजाय आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने पर मरकूज हो, अदालत उज़्मा के जजों की तकसीम ख़त्म हो, चीफ जस्टिस के बेंच बनाने, मुकदमात लगाने वगैरह जैसे इख्तियारात को गलत इस्तेमाल होने से बचाने के लिए इस्लाहात की जाएँ, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम को आम अदालतों में इंसाफ चाहिए, जल्द और सस्ता इंसाफ। ऐसा अदालती निज़ाम जो मजलूम के लिए उम्मीद का जरिया हो और जालिम और कानून शिकन के लिए खौफ की अलामत। पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया में इंसाफ की फराहमी के लिहाज से आखिरी नंबर पर आती है, जिसकी वजह यही है कि हमारी अदालतें इंसाफ देने में नाकाम हैं। अगर यहाँ मजलूम थाने में जाने से डरता है तो कोर्ट कचहरी का भी यही हाल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सबसे ज़्यादा तवज्जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की सिमत दुरुस्त करने की तरफ होनी चाहिए, ताकि अदालतें जालिम के बजाय मजलूम को इंसाफ देना शुरू करें। अदालतें इंसाफ देंगी तो उनका एहतराम होगा। अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा जैसे कि दहाइयों से चल रहा है तो फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद सोच सकते हैं कि तारीख उनके बारे में क्या फैसला करेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।